अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, करंट अफेयर्स विद मज़हर ख़ान के साथ हाजिर हूँ नए साल की अच्छी उम्मीदों के साथ कि 2022-2021 से हमारे लिए बेहतर होगा अल्लाह के हुक्म से। 2021 में क्या खोया क्या पाया ये आप सबको मैं बताऊंगा आज। वैसे तो सबके इल्म में होगा, लेकिन ये है कि आपने देखा कि कितने माशी मसाइल, बेरोज़गारी, महंगाई, ख़बरों में यही चीज़ें आती रहीं। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैंडल्स आते रहे, वीडियोज़ आती रहीं, ऑडियोज़ आती रहीं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहे। पार्लियामेंट ने हस्बे मामूल कोई काम नहीं किया, जिस तरह 2020 में नहीं किया था, 2019 में नहीं किया था। तो पार्लियामेंट का तो कोई रोल नहीं रहा इसमें। हुक्मरानों ने कोशिश की, बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस मुल्क में इस्तेकाम आ सके, लेकिन मैं समझता हूँ उनका होमवर्क अच्छा नहीं था। उनकी टीम तो सियासत इस 2021 जो गया साल है उसका मेन टॉपिक रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम। उसमें अपोजिशन का काम तो है ही कि वो कोशिश करे हुकूमत को गिराने की, हुकूमत को मुश्किल टाइम देने की, टफ़ टाइम देने की। लेकिन हमारे हुकूमत के कुछ हल्के और करीबी लोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के हैं, उन्होंने भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया। और खान साहब की ये ख्वाहिश तो है कि उनको भी हटाया जाए, निकाला जाए या उन पे गिरफ्त मजबूत की जाए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ का निज़ाम इन कामों को नहीं करने देता, तो आपने देखा होगा कि अदालत से सज़ा होने के बावजूद नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क से चले गए और बकौल इमरान खान के तो उन्हें इल्म ही नहीं था, उन्होंने टेलीविज़न पे देखा। तो यहाँ तो ऐसे काम भी होते हैं। अब उनके लिए मैं किसी इदारे को नहीं कह सकता कि किन इदारों की तरफ से उनको इतनी मराहत दी गई कि वो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इस मुल्क से निकल गए बीमारी का बहाना बना के, जबकि वहाँ जाके उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। ये इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। जैसे महंगाई है, महंगाई के लिए, मईशत के लिए, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो चावल हो, इन सब पे दाम जो है वो बेइंतहा बढ़ गए। पेट्रोल पे आपने देखा, कल ही उन्होंने ऐलान किया है 4 रुपये बढ़ गए। चलें वो आलमी रेट्स के हिसाब से बढ़ाए हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी नाक़िस राय में, मैं इतना बड़ा इकनॉमिस्ट नहीं हूँ, कि हमारा IMF में जाना ही गलत था। लेकिन उसकी वजह थी कुछ जो ये गए। उसकी वजह ये थी कि आपका ख़जाना बिल्कुल खाली था। अगर आप IMF में नहीं जाते तो IMF की सपोर्ट नहीं होती आपको, तो आपको दूसरे मालियाती इदारे भी आपका साथ नहीं देते। एशियन डेवलपमेंट बैंक है या दूसरे और जितने भी मालियाती इदारे हैं या ममालिक हैं, वो उस मुल्क को इमदाद देते हैं जो IMF के साथ चल रहे होते हैं। जबकि IMF से हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं होता है। IMF आपको 1 बिलियन अगर देगा तो वो सूद पे वापस करना होता है, आपको कर्ज़े पे कर्ज़ा देना होता है, और वही कर्ज़े हम बढ़ाते जाएंगे, सूद की सूरत में देते हैं आप, चलता रहेगा वो। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है, हम ट्रैक पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किलात, सबसे जो ज़्यादा मुश्किल है वो ये है कि अभी हमने अदालती रिफॉर्म्स नहीं लाए हैं, अभी हम तालीमी रिफॉर्म्स नहीं लेके आए हैं। हमने सेहत के शोबे में काफ़ी रिफॉर्म्स लाए। उससे मुराद ये नहीं है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना दिए। हमने एहसास प्रोग्राम के तहत 10 लाख रुपए का कार्ड जेबों में लोगों के दे दिया है, वो अपना इलाज करा सकें। लेकिन ये तो उस सूरत में होगा ना कि आदमी बीमार होगा तो इलाज होगा,
अल्लाह ना करे कि कोई बीमार हो और इलाज कराए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तालीम है, इससे ज़्यादा चीज़ें अजनास हैं, घर के सौदे, यानी चाहे उसमें आटा हो, चीनी हो, कोई भी चीज़ हो, गोश्त हो, चिकन हो, हर चीज़ पे दाम बढ़े हुए हैं। ये चीज़ें परेशान कुन हैं आवाम के लिए। आवाम की पल्स ही महंगाई है। अगर आप महंगाई दूर कर देंगे तो आप हीरो हैं, अगर आप महंगाई दूर नहीं कर सकते हैं तो आवाम आपको आइंदा नहीं लाएगी। इसकी वजह यही है कि आवाम उसी को वोट देगी जो उनके लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। इस वक्त तो मैं नहीं समझता कि आवाम जरदारी अगर खड़े होते हैं या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ उनको भी वोट देंगे, इसलिए कि उनको देख चुके हैं। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के बने, उनका दौर देखा। 1 दफ़ा जरदारी साहब बने, उनका दौर देखा। या पीपल्स पार्टी भी 2-3 दफ़ा आ चुकी है अगर इन टोटल लगाया जाए, लेकिन उन्होंने भी हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तो मैं समझता हूं कि 2021 में जो टफ़ टाइम इमरान खान को मिला है वो यही मिला है कि उसकी अपनी पार्टी के लोग जो है उनका साथ नहीं दे रहे, ना उन्होंने दिया है, और जिसकी वजह से इनके जो ये चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। और ऐसा होता है, दुनिया में ऐसे मौके आए हैं, बहुत सारे लीडर्स के सामने आए हैं, हर्डल्स हैं ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमरान खान इन पे काबू पाएंगे और वो पीछे हटने वाले तो नहीं हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम रिज़ाइन करवा देंगे या ये छोड़ दें, इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं, बाई नेचर वो है ही नहीं इस तरह के। उनका यानी कि उनकी शख्सियत में ये चीज़ शामिल नहीं है कि वो हार मान लें। वो आखिर तक लड़ने वाले हैं, चाहे उसका नताइज कुछ भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि 2022 जो है वो ऐसा साल नहीं जाएगा और इमरान खान अपने अतराफ़ में, और बल्कि ज़राए से हमें ये भी मालूम हुआ है कि इमरान खान ने बहुत से लोगों को अपनी लिस्ट में रखा हुआ है, जिनको वो बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें उनकी कैबिनेट के वज़ीर भी हैं, जिन्हें वो फारिग कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये 2-3 महीने शुरू के वो आपको बता देंगे कि 2022 हमारे लिए कैसे जाने वाला है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमारे लिए ये बहुत अच्छी यादें देकर जाए और बहुत तरक्की दे इस मुल्क को, और इज़्ज़त दे इस मुल्क को, और इज़्ज़त दे यहाँ के हुक्मरानों को, इज़्ज़त दे यहाँ की आवाम को, ताकि हम दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकें। और मैं आपको बता दूँ, इमरान खान ने जहाँ गवर्नेंस के मामले हैं उसमें हम मानते हैं कि वो काम नहीं कर सके जो उनको करने चाहिए थे। जैसे उन्होंने वादे किए थे एहतिसाब का, अब एहतिसाब में आप देखें ना कि लोगों के एहतिसाब हो गए, सज़ाएँ हो गई, फिर भी वो निकल गए। तो हमारे सिस्टम में ख़राबियाँ हैं। सिस्टम चेंज करने के लिए इमरान खान को 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो उनके पास नहीं है। वो सिर्फ 4-5 सीटों से आगे हैं अपोजिशन की मजमूई सीटों को मिला के, तो इसलिए वो ये तब्दीलियां नहीं ला सके। उम्मीद है नेक्स्ट इलेक्शन के बाद वो इतनी तादाद में आ जाएंगे। और इमरान खान के जो एक सबसे बेहतरीन कामों में मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कोविड पे, जो कोरोना पे, इस वबा पे जो काबू पाया और अपनी मईशत को भी नहीं हिलने दिया। आप देखें इंडिया की मईशत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इंडिया का रुपया गिर गया है। दुनिया के तमाम ममालिक में माशी बहरान कोविड की वजह से आया, हमारे यहाँ नहीं आया। हमारे यहाँ माशी कोविड के दौरान भी हम खुले रहे, हमारी इंडस्ट्री काम करती रही, और जिसकी वजह से दुनिया के यानी सबसे बड़े इदारे WHO ने हमारी तारीफ़ की, हमारी दुनिया के दूसरे ममालिक ने तारीफ़ की। तीसरी चीज़ एक और याद आई मुझे कि अफ़गानिस्तान में पीसफुल इनखला के लिए अमरीकी फ़ौजों को, उसके लिए इमरान खान ने बहुत काम किया। अगर वो ये काम नहीं करते तो कभी ये पीसफुल नहीं होता। वहाँ पे वैसे ही होता जैसे लास्ट टाइम तालिबान आए थे, उन्होंने कत्ले आम कर दिया था। इस दफ़ा आपने देखा एक बंदे को भी मारा गया नहीं। उसकी वजह यह है कि
पाकिस्तान के अस्करी इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत इसमें शामिल थी। उन्होंने उनको काम डाउन किया हुआ था। उन्होंने कहा आपको कोई नहीं कबूल करेगा जब तक कि आप अपने आप में तब्दीली नहीं लाएंगे। इस वक्त आप देखें वो वेल सेटल्ड हैं और वो अपनी हुकूमत को बनाने में लगे हुए हैं। वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते, वो किसी जंग में नहीं पड़ रहे हैं, वो अपने मुल्क को बनाने में लग रहे हैं। दुनिया उनकी मदद कर रही है और इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, वो भी तरक्की करेगा और उसके साथ साथ हम भी करेंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छी उम्मीदों के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।